हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो कि जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं होता है और वो इन सारे सवालों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। जैसे कि महिलाओं के दिमाग में होता है कि रिलेशन बनाने के कितनी देर तक हमें लेटे रहना चाहिए। दूसरा सवाल होता है कि जो सीमन होता है यानी कि पुरुष का स्पर्म होता है वो सारा बाहर आ जाता है, तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? कौन सी पोजीशन में इंटरकोर्स करने से जल्दी प्रेग्नेंट होते हैं? क्या लेटे रहने से पैरों को ऊपर करके रखना होता है तब जाके प्रेगनेंसी होती है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि महिलाओं को परेशान करते हैं और आज हम सारे इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। महिलाओं के दिमाग में पहला सवाल होता है कि संबंध बनाने के बाद में कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। तो अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो आप 1 घंटे भी लेटे रहेंगी तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सही समय की बात करें तो वैसे तो देखा जाए तो 5-10 मिनट का वक्त ही बहुत होता है, क्योंकि जो स्पर्म होती है उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए स्पर्म बहुत जल्दी अंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 10-15 मिनट तक लेटी रहती है तो ये बहुत ज़्यादा सही है। तो आप कोशिश कीजिए कि 15 मिनट तक आप लेटी रहे और 10 या 15 मिनट के पहले आप खड़ी ना हो, क्योंकि इस पे जो भी सारा स्पर्म होता है वो बाहर भी कई बार निकल जाते हैं। हमेशा तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो अपने अंदर नहीं जा पाते हैं और इस वजह से सारे स्पर्म बाहर निकल जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि 10 से 15 मिनट आप लेटी रहे। दूसरा एक कॉमन सा सवाल होता है जो कि महिलाओं का होता है कि इंटरकोर्स करने के बाद में या फिजिकल होने के बाद में क्या पैरों को ऊपर करके रखने से जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट होती है? तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल गलत है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि इन सारी चीज़ों में पैरों को ऊपर करके रखने से प्रेग्नेंट होते हैं और इससे पोजीशन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे तो आप पैरों को ऊपर करके रखो, चाहे सीधे खड़े रहो या कैसे भी रहो। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जो स्पर्म होता है वो महिला के अंदर जाना चाहिए, चाहे वो कौन सी भी पोजीशन हो। तो इसलिए पैरों को ऊपर करने वाला जो मिथ है वो बिल्कुल गलत है। और जो तीसरा सवाल होता है वो भी महिलाओं के अंदर होता है और इसमें होता है कि जो महिलाएं होती है उसमें बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि उनकी शिकायत होती है कि जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो जो स्पर्म होता है वो अंदर नहीं जाता है, यानी कि पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। तो इससे क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो इसका मतलब यही होता है कि जो स्पर्म होता है वो तो अंदर चला जाता है। जो भी पुरुष के स्पर्म होते हैं उसमें 90% तो आप मान के चलो कि खराब ही चीज़ें होती है। 10% ही ऐसी चीज़ें होती है जो कि स्पर्म में हम काउंट कर सकते हैं और अगर 10% ही अंदर जाते हैं, बाकी जो फालतू का होता है वो तो बाहर निकलना ही है। लेकिन कई महिलाएं कोशिश करती है कि सारा जितना भी पुरुष का स्पर्म निकलता है या पुरुष का जो भी निकलता है उससे हम रोक के रखें। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो फालतू है वो तो बाहर निकलना ही है और इसीलिए इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। महिलाएं परेशान होती है। कई महिलाओं का सवाल होता है कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि उसके साथ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भी एक तरह से बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जिस भी पोजीशन में आपको ठीक लगता है उसी पोजीशन में अगर जो स्पर्म है वो तो अंदर चला जाएगा और फालतू जो भी है वो बाहर निकल जाएगा। इससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा सवाल, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है कि उनको जब भी वो इंटरकोर्स करती है तो उन्हें ड्राइनेस लगती है और इस चक्कर में वो किसी भी क्रीम को यूज़ कर लेती है। तो वो नॉर्मली अगर आप इंटरकोर्स कर रही है तो उस समय तो अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ कर रही है तो वो दिक्कत नहीं करती है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है तो फिर अगर आप कोई भी ऐसी क्रीम या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रही है तो वो फिर आपको दिक्कत कर सकती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है
तो फिर आप ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको गर्भवती होने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और कई महिलाओं का ये भी सवाल होता है कि हमें इंटरकोर्स या कहे कि फिजिकल कौन से दिनों में होना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाए। अगर हम इसका सही जवाब की तरफ जाएं तो इसका सही जवाब तो यही होता है कि जब भी किसी भी महिला के जो पीरियड्स आते हैं, इसके अधिकतर 14वें दिन के आसपास ही जो भी महिला है वो अगर रिलेशन रखती है तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो वो 10 दिन से लेकर 20 दिन का जो बीच का समय होता है, अगर उसमें रिलेशन बनाती है तो उनकी प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसी समय अंडा रिलीज़ होता है। तो आप कोशिश करिए कि 10 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में रिलेशन बनाए, तो प्रेगनेंसी के कुछ ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और अलग अलग महिलाओं का वैसे तो अलग अलग समय होता है, लेकिन 99% महिलाओं का जो टाइम होता है वो 10 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में ही प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उसी समय रिलेशन बनाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और भी अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।